बेटा कल हमने इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा और हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर का क्या एक्सप्रेशन है। पहली चीज, हम इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिफाइन करते हैं। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, मतलब पावर इज वर्क अपॉन टाइम। सो वी राइट P equals to W by T. It is also equal to VI, also equal to I square R या V square by R। ये इलेक्ट्रिक पावर के डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम बहुत सारे अप्लायंसेस को सीरीज में या पैरेलल में जोड़ेंगे तो इफेक्टिव पावर कैसे निकालनी है। जैसे मेरे पास एक बल्ब है, मान लेते हैं इस बल्ब की पावर है P1 जब वोल्टेज V है। ठीक है, मैं 3 ऐसे बल्ब लूंगा विच आर मेड टू ऑपरेट एट सेम वोल्टेज बट हैविंग डिफरेंट पावर्स। ठीक है, आपको मैंने कल ये चीज बताई कि जो पावर रेटिंग है वो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही डिफाइन की जाती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जितनी वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी उतनी इसके अक्रॉस होगी, उतनी ही इसके अक्रॉस होगी। यहाँ जो V लिखा हुआ बेटा, ये इसकी वोल्टेज रेटिंग है। मतलब इसका ये हुआ कि इसकी पावर P1 होगी जब इसको वोल्टेज V मिले, इसकी पावर P2 होगी जब V वोल्ट। जैसे हमारे पास सपोज करो कि 3 बल्ब हैं। एक 100 वॉट का बल्ब है 220 वोल्ट पे 100 वॉट, एक 200 वॉट का बल्ब है 220 वोल्ट पे, और एक 50 वॉट का बल्ब है। ठीक है, पावर रेटिंग हमेशा किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे डिफाइन की जाती है। जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था कि अगर 100 वॉट का बल्ब जो है 220 वोल्ट पे 100 वॉट का होगा वो, तो 110 वोल्ट पे वो तो 25 वॉट का ही रह जाता है। तो इस तरीके से हम जब भी वोल्टेज रेटिंग पावर रेटिंग डिफाइन करेंगे उसके साथ हम वोल्टेज को भी डिफाइन करते हैं। लेकिन सबका रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट होगा। आपको पता है कि जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होता है। यहाँ मैंने P1 P2 P3 लिया है, बट इसमें ये नहीं पता कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। आई एम राइटिंग जस्ट P1 P2 एंड P3। अगर बेटा एक का रेजिस्टेंस R1 है तो ये R1 होगा V स्क्वायर बाई P1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कल भी हम इसके क्वेश्चंस कर रहे थे। जो R2 है, ठीक है, पहले हम क्या करने वाले, यहाँ इफेक्टिव पावर कैलकुलेट करेंगे इन सीरीज। पावर इन सीरीज कैलकुलेट करेंगे। R2 जो है दैट वुड बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय P2 एंड R3 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P3। हमारे पास 3 अप्लायंसेस है, 3 बल्ब है, या 3 कोई भी अप्लायंसेस ले लो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैविंग रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3, दे आर मेड टू ऑपरेट एट द सेम वोल्टेज। अब देखो, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है सीरीज में, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज RS, अगर मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोल दूं, इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बेटा RS अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, दिस वुड बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय PS। व्हाट इज PS? इस कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव पावर जो हमने कैलकुलेट करनी है। R1 क्या है? V स्क्वायर बाय P1, R2 is V square by P2 and R3 is V square by P3। हम V कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। जब हम V को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे 1 by PS आ जाएगा, 1 by P1 प्लस 1 by P2 प्लस 1 by P3। तो इफेक्टिव पावर का जो फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो बिल्कुल वैसा है जैसा कि पैरेलल में रेजिस्टेंसेस के लिए होता है। अगर इफेक्टिव पावर PS है तो 1 by PS विल बी इक्वल टू 1 by P1 प्लस 1 by P2 प्लस 1 by P3। ठीक है, तो इफेक्टिव पावर, इसमें कंफ्यूजन आपको ये नहीं होना चाहिए यहाँ वोल्टेज कुछ और होगी, यहाँ वोल्टेज V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, बट वी आर टेकिंग दिस V एज द वोल्टेज रेटिंग, द वोल्टेज रेटिंग फॉर विच द बल्ब इज डिजाइंड फॉर P1 पावर, P2 पावर, P3 पावर। ठीक है, तो इफेक्टिव पावर अगर हमारे पास फॉर n सिमिलर अप्लायंसेस,
for n similar appliances PS will be equal to P by n. ठीक है, ऐसे आ जाएगा ना, 1 by PS इक्वल टू 1 by P, 1 by P, 1 by P, 1 by P इक्वल टू n by P, तो PS हो गया P by n. एंड अगर हम बात करें इफेक्टिव पावर इन पैरेलल, इफेक्टिव पावर इन पैरेलल, तो अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं देखो, मान लेते हैं पावर P1 है जब वोल्टेज V है, इसकी पावर है P2 व्हेन द वोल्टेज इज V, P3 V, और इसको हमने कोई कॉमन किसी भी, चलो अभी सोर्स की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, हमने तीन अप्लायंसेस को पैरेलल में जोड़ दिया। पैरेलल में जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस तो वैसे ही कैलकुलेट करना है हमने, व्हाट इज R1 V स्क्वायर बाय P1, ये वाला फॉर्मूला, P इक्वल टू V स्क्वायर, व्हाट इज R2 V स्क्वायर बाय P2 एंड व्हाट इज R3 V स्क्वायर बाय P3। इसका मतलब है देखो, हमें पता है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस की जब बात करेंगे तो 1 बाय R1 आएगा, 1 बाय R1 आ जाएगा P1 बाय V स्क्वायर, यहां से अगर हम देखें 1 बाय R2 आ जाएगा P2 बाय V स्क्वायर, और यहां से हम देखें 1 बाय R3 आ जाएगा P3 बाय V स्क्वायर। ठीक है, मैंने पहले ही 1 बाय R3 कर दिया। वी नो कि 1 बाय RP जो है दैट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। 1 बाय RP देखो, अगर 1 बाय R1 P1 बाय V स्क्वायर है तो 1 बाय RP होगा PP बाय V स्क्वायर। व्हाट इज PP? इफेक्टिव पावर इन पैरेलल, जो हमने कैलकुलेट करनी है। 1 बाय R1 क्या है? P1 बाय V स्क्वायर प्लस P2 बाय V स्क्वायर प्लस P3 बाय V स्क्वायर, तो ये V वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास पावर इन पैरेलल will be equal to the sum of all the powers. Power in parallel will be equal to P1 plus P2 plus P3। और अगर n appliances होंगे for n appliances in parallel, power in parallel will be equal to MP। ठीक है, अभी आपको बताया कि पावर अगर सीरीज में होंगे तो PS कितना आएगा? P by N। तो आप यहां से एक फॉर्मूला, आपको कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आ जाएगा इसके बेसिस पे। अगर आपने पावर इन पैरेलल n अप्लायंसेस के लिए, सिमिलर अप्लायंसेस के लिए डिवाइड करना है पावर इन सीरीज, इट विल बी NP डिवाइडेड बाय P by N would be equal to N square। So power in parallel is to power in series is equal to N square is to 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इफेक्टिव पावर सीरीज में और पैरेलल में कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद बेटा आज हम बात करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अबाउट द एनर्जी फॉर विच वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है बेटा? इट इज सिंपली द वर्क डन in an electric circuit। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वर्क होता है उसी को हम एनर्जी बोलते हैं। बेसिकली ये जो एनर्जी है इट इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, ऐसे भी है मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल वर्क, आपने 11th में भी पढ़ा। 1/2 mv स्क्वायर इज वर्क, एंड वही वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज बाय काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv स्क्वायर। और वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, so energy is equal to Q into V। also we know, यहीं से देखो Q की जगह लिख सकता हूं IT,
क्योंकि चार्ज हो गया करंट इनटू टाइम और v की जगह लिखूंगा IR, so E will be equal to I square RT. If I write it here, हमने अभी पढ़ा पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, और देखिए पावर के एक्सप्रेशंस यहां डाल दीजिए, पावर v इंटू आई होता है, सो एनर्जी वी आई टी पावर v स्क्वायर बाय आर भी होता है, तो v स्क्वायर बाय आर इंटू टी भी लिख सकते हैं। तो दिस वे बेटा हमारे पास एनर्जी के जितने भी जो भी पावर के एक्सप्रेशंस थे ना, वो ही एनर्जी के एक्सप्रेशंस बन जाएंगे, सिर्फ आपने टी के साथ मल्टीप्लाई करना है। याद करो कल क्या पढ़ा था, पावर इज आई स्क्वायर आर, एनर्जी इज आई स्क्वायर आर टी, पावर इज v into I, energy is v I t, power is v square by r, energy is v square by r into t। दैट मीन्स जब एनर्जी की बात होगी तब टाइम भी आ जाएगा आपके पास, उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, उस पर्टिकुलर फैक्टर में टाइम इज आल्सो कंसीडर्ड। ठीक है जी। सो ऐसा यूनिट तो जूल है, वॉट इनटू सेकंड ऐसे है ना, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, तो वर्क हो गया पावर इनटू टाइम, तो ऐसा यूनिट क्या हुआ वर्क का, वॉट इनटू सेकंड, और ये जो वॉट इनटू सेकंड है इसको हम जूल बोलते हैं, मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट इनटू सेकंड, 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट इनटू 1 सेकंड। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज वॉट सेकंड, ये W है और ये भी W है, वैसे वॉट के लिए पूरा लिखना चाहिए वॉट सेकंड, लेकिन हम ये जो वॉट सेकंड है, इमेजिन करो वॉट इज वेरी स्मॉल, स्मॉल पावर, 1 वॉट 2 वॉट की तो बात नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कमर्शियल यूनिट है ना, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी लिख लेता हूं सीधा मैं, यहाँ W लिखने की जरूरत ही नहीं है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर जो है, किलोवाट हो गया 10 रेज पर 3 वॉट, और आवर होता है बेटा 3600 सेकेंड, सो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10 रेज पर 6 आ जाएगा, अगर आप करके देखोगे पता चलेगा, 36 इंटू 10 रेज पर 5 है, वॉट सेकेंड इज जूल। ठीक है, और यही जो 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर, इसी को सिंपल वर्ड्स में यूनिट बोलते हैं बेटा, जब हम बोलते हैं 10 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो गई, इसका ये मतलब होता है 10 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं ना, वी ऑलवेज पे फॉर द यूनिट्स कंज्यूम्ड, और एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट हो गया 1000 वॉट। अगर 1000 वॉट का कोई अप्लायंस, जैसे हम बात करें कि 1000 वॉट की हमारी प्रेस है, वो 1 घंटे ऑन रहेगी, 1 घंटा अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी, तो इसका मतलब उसने 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम की। इसी यूनिट को ना शॉर्ट में बोर्ड, तो यूनिट, लेकिन इसको हम डिटेल में बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, क्योंकि ये ट्रेडिंग है ना, वी टेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सम कंपनी एंड वी पे फॉर दैट, जितना हमने कंज्यूम किया, इसलिए इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मान लो हमारे पास कोई घर में 10 बल्ब हैं, 10 बल्ब, एंड हर एक बल्ब जो है वो 10 घंटे ऑन रहता है पर डे। We have 10 bulbs and each bulb is on for 10 hours a day, और हर एक बल्ब की जो पावर है, पहले पावर ही लिख लेता हूं, 10 बल्ब 100 वॉट ईच, एंड हर एक बल्ब जो है वो 10 घंटे ऑन है पर डे। और है जैसे 4 ट्यूबलाइट्स हैं, 5 ले लेते हैं, वी हैव 5 ट्यूबलाइट्स
ट्यूबलाइट 40 वॉट की होती है जनरल, 40 वॉट ईच, और मान लेते हैं ये 5 घंटे ऑन रहती है पर डे। 2 फैन है, 2 फैंस, 250 वॉट ईच, हर एक फैन की जो पावर है दैट इज 250 वॉट, और ये फैन जो है ये 10 घंटे ऑन रहता है पर डे। ठीक है, ईच फैन इज ऑन फॉर 10 आवर्स अ डे। उसके बाद और मान लेते हैं एक रेफ्रिजरेटर है हमारे पास, मान लो रेफ्रिजरेटर 200 वॉट का है, एंड ये रेफ्रिजरेटर 20 घंटे ऑन रहता है पर डे। 4 घंटे लाइट ही नहीं होगी, 20 घंटे ऑन रहेगा। तो बताओ, अगर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो ₹5 है पर यूनिट, अगर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो ₹5 पर यूनिट है, तो इस लोड के हिसाब से मंथली बिल कितना होगा? व्हाट विल बी द मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल? देखो पहले हम क्या करते हैं बेटा, टोटल यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, टोटल यूनिट्स जो कंज्यूम हुई ना वो कैलकुलेट करते हैं, टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड इट इज इक्वल टू, देखो 10 बल्ब हैं मल्टीप्लाइड बाय 1000 वॉट का, 100 वॉट का ईच, हर एक बल्ब, टोटल यूनिट कंज्यूम करेंगे। पहले मैं बल्ब की बात करता हूँ, बल्ब बी लिख देता हूँ बल्ब के लिए। कितनी पावर है? 100 इंटू 10, 1000 वॉट। आपने क्या करना है, इस 1000 वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट कर देना है। सो इट विल बी इक्वल टू 1 किलो वॉट। इसका मतलब हम इन बल्ब से 1 किलो वॉट पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो एनर्जी कितनी होगी? 10 आवर्स ए डे, तो 1 किलो वॉट इंटू 10 आवर्स। सो इन बल्ब से कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई? 10 किलो वॉट आवर। मैं पर डे की बात कर रहा हूं, समझ में आ गया कैसे? 10 बल्ब 100 वॉट का हर एक, तो टोटल पावर हो गई 1000 वॉट। ठीक है, 10 आवर्स अ डे, एक घंटे में देखो 1000 वॉट पर आवर, बट ये 10 आवर्स है, 10 आवर्स रहेंगे तो हमारे पास 10, इसका मतलब 10 यूनिट तो इन बल्ब्स के से ही गए, 10 आवर पर डे। उसके बाद अगर हम ट्यूबलाइट की बात करते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, ट्यूबलाइट की बात करते हैं, 5 ट्यूबलाइट है, 40 से मल्टीप्लाई किया 200 वॉट हो गया, 200 को 1000 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 1/5। 1/5 किलो वॉट, मतलब 0.2 किलो वॉट, और 5 घंटे इंटू 5 आवर्स, इट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर। समझ में आ रहा है? बल्ब्स की कितनी एनर्जी कंज्यूम हो गई? 10 किलो वॉट आवर पर डे, ट्यूबलाइट की एक। उसके बाद फैन की देखो, 250 वॉट का एक फैन है, 250 इंटू 2 इक्वल टू 500 वॉट, 500 को 1000 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 1/2 किलो वॉट, और इसको 20 कितना था ये, 10 आवर्स अ डे था, इंटू 10 कर दिया, इंटू 10 आवर्स कर दिया, तो मेरे पास आ गया 5 किलो वॉट आवर। तो फैन की पावर कितनी आ गई? तो फैन की एनर्जी कितनी कंज्यूम हो गई? 5 किलो वॉट आवर। उसके बाद एक रेफ्रिजरेटर है, 1 रेफ्रिजरेटर शायद 200 वॉट का था, 20 घंटे ऑन रहता है। पहले 200 को 1000 से डिवाइड करोगे, किलोवाट आ गया, किलोवाट इंटू 20। ठीक है, इट वुड बी इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 चले गए, इट विल बी इक्वल टू 4 kWh, मतलब 4 यूनिट्स। तो इस तरीके से ये आपने 10th क्लास में भी करा होगा, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, टोटल एनर्जी consumed per day is equal to 10 plus 1 plus 5 plus 4, it is equal to 20 kilowatt hour, मतलब 20 यूनिट्स
ठीक है बेटा। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे अगर 20 यूनिट्स है, सो एनर्जी कंज्यूम्ड पर मंथ इट इज इक्वल टू 20 इंटू 30 इक्वल टू 600 यूनिट्स। ठीक है, तो टोटल मंथली बिल विल बी इक्वल टू ₹5 इंटू 600 दैट विल बी इक्वल टू ₹3000। ठीक है, इसको आप एक बार दोबारा से देख लेना जो मैंने कैलकुलेशंस कराई। आप कोई और एग्जांपल लेके अपने घर का लोड देखिए कैसा है, उस लोड के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, इतना ही करेंगे आज।